बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरे लिए दुआएं करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरीके से आपका हमारा साथ बना रहेगा, कमर्शियल रेसिपी आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। ये मेरे पास आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पराठा रोल किस तरीके से तैयार होता है। ये मेरे पास 10 किलो चिकन फिलेट है। 10 किलो चिकन फिलेट है। मैं आपको 5 किलो की रेसिपी देने लगा हूँ। 5 किलो चिकन फिलेट का ये जो पराठा रोल हम किस तरीके से रेस्टोरेंट में तैयार करते हैं इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये देखें, मंदी भी हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन मंदी की रेसिपी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखें, ये इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया। ये इस तरीके से इसको मैं इसके क्यूब बना लूँ। ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें, मैं आपको बता दूँ सारा तरीका। ये इस तरीके से मैं इसके क्यूब तैयार कर लूँ। रामेश दिखा रहे हो जी। ये इस तरीके से मैं इसके क्यूब तैयार कर लूँ और फिर मैं आपको 5 किलो के क्यूब तैयार करके फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये इसकी तैयारी किस तरह होती है, मुकम्मल रेसिपी पराठे रोल की आप अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में इसको शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कमर्शियल। टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरीके से 5 किलो फिलेट काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 5 किलो चिकन को इस साइज में काट लिया। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर ये देखें 1 कप सिरका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दें, सिरका, और 1 ये पानी शामिल करने लगा हूँ इसके अंदर। 1 जग पानी और 1 कप सिरका। इसको ये शामिल करके 15 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगा इसको। 15 मिनट के बाद फिर मैं इसका पानी और ये जो है ना ये निकाल दूंगा, ड्रेन कर दूंगा पानी, जो चिकन बच जाएगा। धोना नहीं है बाद में आपने इसको। इसका पानी निकाल के 15 मिनट के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी की इजाज़त से जिन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैं भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ सामने आऊँ और आप लोगों को बताऊँ। ये 5 kg चिकन फिलेट था, क्यूब्स में हमने काट लिया। 15 मिनट हमने इसको सिरके में डिप करके रखा, सिरके और पानी में। उसके बाद हमने इसको वॉश नहीं किया, सिर्फ हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया। अब इसको मैरिनेट करने लगे हैं। ये मेरे पास ऑयल है 2 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। ये है रेड मिर्च दड़ा, कुटी हुई मिर्च, ये डाल देंगे। ये है 3 टेबल स्पून, 3.5 या 4 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये डाल देंगे। इसके अलावा ये है तिक्का मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के है तिक्का मसाला, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारे पास रेड मिर्च है, लाल सुर्ख मिर्च, ये 1 टेबल स्पून है भर के, ये शामिल कर देंगे। ये हमारे पास लहसुन का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे। लहसुन पाउडर, इसमें पेस्ट नहीं जाएगा, इसमें जो है पाउडर ही शामिल किया जाता है, क्योंकि ये फिर इसके अलावा ये हमारे पास है अदरक का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। ये हमारे पास है चिली सॉस, ये है तकरीबन 3 टेबल स्पून है चिली सॉस, ये शामिल कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी ग्लव्स नहीं पहनते, बाबा जी के हिस्से के मैंने पहन लिए हैं। ये शामिल कर दिया। इसके अलावा ये है हमारे पास सोया सॉस, ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास नमक 1.5 टेबल स्पून, या आप 2 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, ये 1.5 टेबल स्पून है, ये शामिल कर देंगे। ये हमारे पास ऑरिगेनो है, थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओवन जो है हमने ऑन कर लिया है। ओवन का टेम्परेचर वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ कि किस टेम्परेचर पे आपने कितनी देर इसको बेक करना है और किस तरह बेक करना है, क्या इसका चेक करने का तरीका क्या होगा, ये पक गई है या नहीं पकी। और घर में जो हमारी बहनें, माएँ, लेडीज़ जो हैं घर में बनाती हैं, वो इसको आप इसको फ्राई पैन में भी तैयार कर सकती हैं, नॉन स्टिक फ्राई पैन में। इसी हिसाब से जिस तरह मैंने मिसाले बताए हैं, जितनी क्वांटिटी से आप इस हिसाब से इनको बढ़ा भी सकते हैं सेम रेशो के साथ, और इनको कम भी कर सकते हैं अगर आप इसको डोमेस्टिक लेवल पे बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को जो है अच्छे से मैरिनेट कर दिया, तमाम मिसाले स्पाइसेस जो हैं मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम सिर्फ 15 मिनट के लिए रखते हैं। जितने मिसाले और जो कुछ हमने इसमें डाल दिए, जब ये
आपस में इसका केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये चिकन का कुछ नहीं बचाता। हमने पहले इसको 15 मिनट सिरके में भी डिप करके रखा। अब ये तकरीबन बिल्कुल, अब इसको हाथ से भी तोड़ें तो ये टूट जाता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसको सिर्फ हम 15 से 20 मिनट सिर्फ मैरिनेट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको ओवन में कैसे बनाना है। और इसके अलावा इसको जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये इस तरह के सांचे होते हैं कमर्शियल, ये जो हम ओवन में रखते हैं चीज़ें बेक करने के लिए, पिज़्ज़ा की चिकन और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम बेक करने के लिए, बनाने के लिए। अब ये चिकन जो है इसमें डाल देंगे। चिकन जो है हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से फैला लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से फैला लिया। ओवन का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो है 250, ऊपर वाला 240 250, मतलब 250 पे हम इसको आधे घंटे के लिए हमने ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। 15 मिनट पहले हम इसको अभी रखेंगे। 15 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे इसके अंदर पानी होगा। चिकन पकता है तो चिकन का पानी निकलता है, तो हम उस पानी को फिर आपके साथ रहेंगे, पानी को ड्रेन करेंगे, फिर इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। ये तकरीबन आधे घंटे में 25 मिनट में आधे घंटे में तैयार हो जाता है। इसको रखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़रा ओवन का काम थोड़ा एहतियात से किया करें। इसको रख दिया हमने 250 240 तकरीबन टेम्परेचर है। अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अस्सलाम वालेकुम। 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन का काम जो है थोड़ा ध्यान से किया करें। हम देखें इसके अंदर पानी है, ये पानी हम ड्रेन करते हैं। ओवन बंद कर देंगे। ये देखें पानी जो है जितना भी था वो हमने निकाल दिया है। अब जो है हम इसको चिकन को जो है दोबारा से एक मरतबा ऊपर नीचे कर देंगे मिक्स, क्योंकि इसको अच्छी तरह जो है एक एक पीस जो है एक एक बोटी वो अच्छी तरह पक जाए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बहुत प्यारा होगा। पिज़्ज़े का जो चिकन होता है उसे अमूमन थोड़ा हार्ड किया जाता है पिज़्ज़े के लिए, लेकिन जो हम चिकन यूज़ करते हैं पराठा रोल वगैरह के लिए इसको ज़्यादा हार्ड नहीं किया जाता। ये देखिए इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब ये दोबारा ओवन में जाएगा 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो चिकन है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये गर्म है अभी। ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से वाइट जूसी, बाहर से ये पका हुआ। इस तरीके का ये जो है ना, यहाँ का जो शवारमा है, ये शवारमा कहता हूँ, ये पराठा रोल है, उसके लिए चिकन तैयार हुआ है। ज़बरदस्त किस्म की आपको फीलिंग का तरीका बताता हूँ और इसका सेल होगा वो आपको बताता हूँ। सेव करने का तरीका ये है, ठंडा होने के बाद आप इसको कवेरे में डालें। सॉरी कवेरा कह रहा हूँ, कवेरा युगांडन लैंग्वेज में कवेरा कहा जाता है शापर को। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आप इसको शापर में डालें। शापर में डालने के बाद आप इसको 10 दिन तक, वैसे तो ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं शापर में डाल के फ्रीज करने के बाद। अभी ये चिकन ठंडा हो जाए, बाकी हम फ्रिज में रखते हैं और फिर आपको कुछ दिखाते हैं पराठा रोल बना के। ये लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये पराठा तवा गरम है, हम इसको ओवन में भी तैयार कर लेते हैं। जो कारोबारी हजरात हैं वो समझ रहे होंगे, हम इसको ओवन में भी तैयार कर लेते हैं। हल्का सा इसके अंदर ऑयल मौजूद होता है, हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम रेडी कर लेते हैं। देखें हल्का सा ऑयल लगाए, मैं आपको तवे पे आपकी सहूलत के लिए बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो समझते हैं कि हम इसको ओवन में ही बनाते हैं, ओवन में तैयार कर लेते हैं इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा। ये देखिए तैयार हो गया, ये 1 मिनट से पहले तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल, इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। फ्रोज़न पराठे के मार्केट से मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारे पास ये रखे होते हैं। ये देखिए 1 मिनट से पहले ये तैयार हो जाता है। लच्छे वाला पराठा है ये, लेयर वाला।
ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है। ये ले लीजिए, बस इतना ही करें आप, इसको ज़्यादा ना कर कीजिएगा। ये तैयार हो गया, इसको उठा के ये नहीं बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे बटर पेपर ले लिया, इसके ऊपर रख दिया। ये गार्लिक सॉस है मेरे पास, ये इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आप कोई भी मायोनीज सिंपल लगा सकते हैं। ये गार्लिक सॉस ऐसे लगा दें इसके ऊपर। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे पास चिल्ली सॉस है, चिल्ली वाला टमाटो केचप। इसके अंदर ये देखें, ये दड़ा मिर्च डाल दें 1 टेबल स्पून, ये 1 प्याली है। ये ऑर्गेनो है, ये डाल दें 1/2 टेबल स्पून। बस ये सॉस तैयार हो गई। ये इस तरीके से बनती है भाई मेरे। ये अगर कोई बंदा, मैं आपको फिर अब क्या बताऊँ, फिर कहते हैं बाबा बोलता है। उन बाबा बोले ना बाबा की करे। जब आप जिन कारोबार करने वालों का गलत गाइड करोगे तो फिर वो तो मुझे तो गुस्सा आएगा। ये अब्दुल हमीद भाई यूके से हैं, जमशेद साहब टीचर हैं सियालकोट से, काबिल एहतराम हैं, उनको सलाम पहुँचे दोनों को। और एक रिजवान साहब हैं, पता नहीं है वो कहाँ से हैं, उनको भी मेरा सलाम पहुँचे। और अली रिजवान बेटा मेरा नारोवाल पाकिस्तान से, मेरा बेटा आपको भी सलाम पहुँचे। दुआओं में याद रखा करें, टेंशन ना लिया करें। ये देखें जी, ऑर्गेनो सिंपल मैंने ये शामिल कर लिया, इसके ऊपर लगा दें। ये इसी तरीके से बनता है भाई। ये ऐसे उलझा दिया तो बस अब मैं क्या बताऊँ और क्या ना कहूँ। ये ऐसे रख दें। ये सिंपल बंद गोभी है मेरे पास, ये इसके ऊपर रख दें ऐसे, कोई मसला नहीं है। खीरा है मेरे पास, खीरे के ऊपर वाला पर्त ये ले लें, छीलना नहीं है। ये देखें, बीज नहीं जाने चाहिए। इसको इस तरीके से काशियाँ इसके काट लें इस तरीके से। ये देखें, ये 2 काशियाँ यहाँ रखें। ये सिंपल जो चिकन मैंने बनाया था ये ले लें, ऐसे रखें, कोई मसला नहीं है। ये ऐसे रखें चिकन को, ये ऐसे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करें इसको। ये देखें, इसको ऐसे ऐसे इसको पैक कर दें। बहुत ज़बरदस्त लुक इसकी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इंशाल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें जी, ये मैंने आपको पराठा रोल की मुकम्मल रेसिपी दे दी। ये पराठे फ्रोज़न आते हैं हमारे पास। ये देखें, मैंने आपको बता दिया। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको दे दूंगा। ये महीना ख़राब नहीं होंगे आपके फ्रिज में इंशाल्लाह। और ये जो गार्लिक सॉस मैंने इसमें लगाई, इसकी रेसिपी मेरे भाई मैं आपको दे दूंगा। ये जो चिल्ली सॉस मैंने ऑर्गेनो और दड़ा मिर्च डाल के बनाई, इसी तरीके से ही बनती है। इसी तरीके से हम बना के लगा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद कर दिया करें। मेरे चैनल को, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, सपोर्ट का शुक्रिया। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे, कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।